की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी इसका मतलब अम्मी ये है कि उसे मेरी और आपकी परवाह है। मतलब कि पूरा जादू किया है मेरे बेटे ने। हाँ अम्मी, जादू क्या है, काला जादू करती है। भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि अपनी बहू को जल्द अज जल्द अपने घर में आके ले जाऊं। माजरत के साथ ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। नदीम क्या हुआ तुम? नदीम 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 हौसला रखो। नदीम तेरी दुनिया में एतबारी। आपने क्लियरेंस ले ली है? गुड। बस तो अब ये बात यहीं पे ख़त्म। आप पुलिस को साफ साफ बता दें कि चचजान के नए बिजनेस से, अरबाज के नए बिजनेस से हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। जी जी, थैंक यू। क्लियरेंस मिल गई। थैंक गॉड, इसका मतलब मामला हल हो गया। हाँ, हमारी तरफ से तो सब क्लियर है, लेकिन चचजान के लिए मुश्किल हो गई। वो क्यों? एक्चुअली उन्होंने अपना सारा पैसा, अपने सारे शेयर्स है अरबाज के नए बिजनेस में लगा दिए और अब सब खत्म। ये क्या किया चाचा जान ने? उन्होंने अपने सारे शेयर अरबाज को दे दिए? ये कैसे हो सकता है? अब तो हो चुके। तो ऑफिशियली हमारी कंपनी से भी उनका कोई रिलेशन नहीं है, नथिंग। ये सब उन्होंने अकेले नहीं किया, इसमें उनकी पूरी फैमिली शामिल है। चचजान को हमेशा यही लगता था कि अरबाज इस दुनिया का सबसे समझदार इंसान है, बाकी सब बेवकूफ़ है, और यही बात उनको ले डूबी है। ये क्या किया चाचा जान ने? I don't believe it. जी अदरीस, आप ऐसे करें कि कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब रिन्यू करवाएं, और कंपनी के अकाउंट में रनिंग कैश के अलावा जितने भी पैसे हैं वो अबू के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें फ़ौरन। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे शेयर्स, सबकी डिटेल्स भी चाहिए मुझे फ़ौरन फ़ौरन फ़ौरन। हाँ जी, ठीक है। चलो मैं फिर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अबू अकेले होंगे। मैं भी चलूँ साथ? नहीं, तुम यहीं ऑफिस में रहो, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, अच्छा सब कर दूँगी मैं। सही है, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? समिया का फ़ोन था, कह रही थी कि गेस्ट रूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, वो पैक कर दें आप लोग। क्या अम्मी वो इन हालात में अपनी शादी और अपने कपड़ों की पैकिंग की बातें कर रही है? उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मुझे खुद हैरत हो रही है रायमा कि वो ऐसा क्यों कह रही है। भाई साहब अभी तक अस्पताल में हैं, और सुबह जब वो जा रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि वो किसी दावत में जा रही है, अस्पताल नहीं जा रही। हमें इंसान को इतना भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए कि अपने बाप की तकलीफ और घर की परेशानियों की फिक्र ही ना हो। ये बुराई उसे तब नजर आए ना जब सीमी उसे कुछ कहे, लेकिन सीमी उसकी हर बात में हाँ मिलाती है, तो उसे कैसे नजर आएगी ये बुराई? अम्मी मुझे तो इस घर का हाल देख के बहुत ही अफसोस होता है, दुख होता है। लाई भीतर जाने। मुझे भी बहुत दुख होता है बेटा,
लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो चल के सारा काम निपटाते हैं, वरना मजीद हमें बातें सुनने को मिल जाएंगी। अच्छा भाई उन दोनों से कह तो दिया है कि सारे ड्रेसेस पैक कर दें, अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? अम्मी आपको अंदाज़ा भी है उनकी सेंस का। उन्हें क्या पता कि आजकल क्या चल रहा है और क्या नहीं। फजूल ओल्ड पैकिंग कर देंगे, जो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नहीं, तुमने उन्हें सब समझाया था, अब दोनों इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। बात बेवकूफ़ी की नहीं, बात क्लास की है। दे डोंट हैव एनी क्लास। क्या करूं, मना कर दूं? मना मत करें, बस मैं सामने जाके बैठ के खुद पैकिंग करवा लूँगी। अभी तो खैर मैं सैलून जा रही हूँ, मेरे फेशियल का लास्ट सेशन है, मैं मिस नहीं कर सकती। उसके बाद घर चली जाऊँगी। हैं? तुम अभी जाओगे? अभी ऑपरेशन स्टार्ट हुए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या सोच रही हैं? कह रही हूँ ना कुछ नहीं होता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बस जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, ड्राइवर के साथ जाना, अकेली ना जाना, और जल्दी आना प्लीज़। अच्छा मैं आ जाऊँगी जल्दी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत लंबी दुआ मांग रही थी। जी, मैं नदीम अंकल की सेहत याबी के लिए दुआ मांग रही थी। मैंने 100 नफल भी मांगे हैं, बस अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे दे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। और ये भी दुआ करो कि इस घर में रहने वालों को भी अल्लाह तौफीक दे उनके लिए दुआ करने की। आमीन। अच्छा वैसे ये अम्मी ने मुझे दिया है, और अम्मी ने कहा है कि तुम्हें दे दूँ, और तुम ये सिमिया आंटी को दे दो। रहमा, वैसे माशाल्लाह तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की। अच्छा बेटा, तुम हॉस्पिटल चले जाओ। बाकी तो सब इंतजामात मैंने कर दिए थे। डॉक्टर साहब से पूछ लेना, अगर खुदा ना करे कोई इमरजेंसी कॉल तो मुझे बता। ठीक है अबू। ठीक है? ठीक है। अच्छा। अबू अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमारी सुनी चाचान की तबीयत सुनी। अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। रायमा बेटी घर में बैठी बहुत दुआएं मांग रही थी। लगता है अल्लाह ने रायमा की दुआएं सुन ली। उसने तो 100 नफल भी माने। दुआएं तो हम सब ने की हैं भाई साहब, मन्नतें तो मैंने भी बहुत मानी है। हाँ, दुआएं तो सब करते हैं, लेकिन बात है नीयत और खलूस की।
मेरा ख्याल है कि रायमा हम सब से आगे बढ़ो। नहीं भाई साहब, मैंने भी बहुत मन्नतें मानी है, सदके के 2 बकरे माने। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। क्या पढ़ रही हो राइमा? वो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। ओह, तो सीरियस पढ़ाई कर रही हो? अच्छा, तुम्हारा पढ़ाई में दिल लगा हुआ है, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और करने को नहीं है। अब मेरे जैसा ससुराल तो तुम्हें मिल नहीं सकता जहाँ बिन कहे तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की जाए। मुझे तुम्हारे जैसा ससुराल चाहिए थी, क्योंकि मुझे अपनी फरमाइशें खुद पूरी करनी। यही तो मैं कह रही हूँ, या तो अपनी सब फरमाइशें खुद पूरी करो या फिर अपनी हर फरमाइश पे दिल मारो। इससे बेहतर है कि तुम बैठ के पढ़ो। अब मेरी जैसी ज़िंदगी के तो तुम सिर्फ ख्वाब ही देख सकती हो, जहाँ बिना मेहनत और बिना पढ़ाई के सब कुछ मिल जाए। मुझे तुम्हारी जैसी ज़िंदगी चाहिए भी। और रही बात पढ़ाई की, तो वो तुम कर नहीं सकी, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि तुम इंटर में 3 बार फेल हुई हो। अगर तुम फेल ना होती तो आज शायद तुम भी मेरी तरह पढ़ रही होती। सब कुछ रेडी है, आप शुरू कीजिए। यू नो, 2 दिन बाद इस तरह प्रॉपर तरीके से बैठ के खाना खा रहा हूँ, वरना लास्ट 2 डेज़ में तो इतनी टेंशन रही कि कुछ खाया ही नहीं गया, बस चाय पे ही चल रहा था। अगर आप कहें तो मैं चाय भी ले आती हूँ। आज खैर तो है, मेरा मतलब पहले खाना लगवा दिया और अब चाय का पूछ रही हूँ। उस दिन खाना तो दूर की बात, चाय भी नहीं पिलाई थी। उस दिन की बात कुछ और थी। मैं वक्त और हालात को देखकर चलती हूँ, ना कि इंसानों को। और ये वो वक्त नहीं कि मैं गुस्सा करूँ या फिर मना करूँ। खाना तो बहुत मजे का बना हुआ है यार, रियली यमी। बहुत अच्छा टेस्ट है यार। इतना अच्छा टेस्ट है कि जो 2 दिन की भूख का दुख था ना, वो खत्म हो गया, सीरियसली। वैसे मैंने चेची जान के कुक की तारीफ तो बहुत सुनी थी, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी तारीफें सुनी थी वो कम है। मैं तो सोच रहा हूँ चेची जान को कहूँ कि अपने कुक के बारे में मुझे बताएं, मैं उसके हाथ चूम लूँ। ये खाना मैंने बनाया है। तुमने बनाया ये खाना? एक मिनट, तुमने ये सारा खाना बनाया? इट मीन्स कि यू आर द कुक। फिर तुम ऐसे करो ना, मेरी तरफ से अपने हाथ खुद ही चूम लो, यही हो सकता है। वैसे ये काम भी शहीर तुम खुद ही कर लो। हाथ राइमा के हो या कुक के, क्या फर्क पड़ता है? वैसे तुम दोनों इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हो? शहीर, कजन तो तुम मेरे और अरबाज के हो ना? सुना है कि तुम्हारा राइमा के घर भी काफी आना जाना लग गया और तुम्हारी इसके साथ बन भी काफी अच्छी गई है। और देख रहे तुम्हारे यहाँ भी कुछ ज्यादा ही चक्कर लगना शुरू हो गए। मेरे आने की वजह सिर्फ और सिर्फ चेची जान की तबीयत है, क्योंकि इस घर में तो कोई इनकी देखभाल कर नहीं रहा। सो तबीयत नजर आ रहे तुम दोनों को कितनी फिक्र है ताया अब्बू की, इसलिए तो बैठ के यहाँ खाना खा रहे हो।
वैसे तो ताया अबू को कजन्स का इस तरह फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन राइमा शायद तुम्हारी दूर की कजन है, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना इस बात का। ओह, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी तारीफ के बीच में अपनी बात शुरू कर दी। तुम अपनी तारीफ जारी रखो। अगर ये खाना तुमने भी बनाया होता है ना तो मैं तुम्हारी भी तारीफ, लेकिन आई थिंक तुम्हें तो मुझसे ये काम शाम नहीं होते, इन कामों के लिए है ना ये मिस परफेक्ट। अगर आपने खाना खा लिया तो मैं ले जाऊं? अरे राइमा, अभी तो इसने खुल के तुम्हारी तारीफ भी नहीं की, तुम तो अभी से ही खाना लेके जाने की बात कर रही हो। नदीम, ये तुमने क्या किया? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे मशवरा तो कर लेता। भाईजान, आपने इनकार कर दिया था और मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने इनकार किया और तुमने घर गिरवी रख दी है। तुम क्या समझते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा? अगले दिन ही ये खबर मुझ तक पहुंच गई थी और मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर जाओ। मेरा भी यही ख्याल था भाईजान कि अरबाज के नए बिजनेस से जो रकम आएगी वो जल्द लौटा दूंगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तुम अब ज्यादा मत सोचो, मैं हूं ना। कोई ना कोई हल निकालूंगा इस बारे में। भाईजान, आपने पहले भी बहुत कुछ किया और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अरबाज ने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया। देखो नदीम, मुश्किल में हमेशा अपने ही काम आते हैं और मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तो जाहिर है मैं ही काम आऊं। नदीम, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे ऐसे वक्त में तो खैर साथ देते हैं, फिर भाई साहब तो हमारे अपने हैं, हमारे बड़े हैं। अरे वैसे भी आप हर चीज अपने दिल पर लेकर अपने आप को परेशान ही करते रहते हैं। आप भाई साहब को सुपुर्द सब कुछ करके बेफिक्र हो जाएं, वो संभाल लेंगे सब। अब सीमी की बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। सीमी, तुम जाके समिया के ससुराल वालों को कह दो कि वो रकम अभी हम नहीं लौटा सकेंगे, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। अरे उनकी तरफ से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वो तो इतने अच्छे लोग हैं कि अगर हम उन्हें कहेंगे ना तो वो कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए। ओफो, आप भी पता नहीं कैसी बातें करती हैं। आपने तो ये बात करके ना मुझे शर्मिंदा ही कर दी है। अरे भाई, हमारी रस्म जो है ना वो आपके घर के सुकून से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। मेरी बात सुनिए, आप नदीम भाई से कहे हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, बस बाकी सब होता रहेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, रिश्तेदारों में एहसास जो है वही सबसे बड़ी चीज होती है। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं किया करते। चलो ठीक है, आप अपने ख्याल रखें। क्या हुआ? क्या होना था? हाय, वही हुआ जिस बात का डर था मुझे। तुम्हारी ससुराल से अभी फोन आया था, बड़ा हालात खराब है, मजबूरियों भरा। क्या बताऊं मैं तुम्हें बेटा। क्या मतलब? उफ, मतलब क्या होना है, उन्होंने हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं है, कहां से दें हिस्सा। अब क्या करें, कहते हैं रुखसती पे भी समिया को वो हिस्सा नहीं देंगे। समझ आई बात मेरी? तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, सीमी ने जैसे दुख भरी दास्तान सुनाई, मैं आगे से चुप कर गई। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे आप वो करें। मर्जी उनकी नहीं, हमारी चलेगी। और ये बात साफ है कि मैं पैसे लिए बगैर शादी नहीं करूंगा। मैंने पैसे के हवाले से बहुत कुछ प्लान कर रखा है, बस आप उनसे बात करें।
और उनको कहें कि मैं कोई टाल मटोल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओफो भाई, तो हर बार मैं ही क्यों बात करूं? तुम अपनी उस समिया से कहो ना कि वो बात करे अपने घर वालों से। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। तुम्हारे ताया अब्बू ने नदीम को साफ इनकार कर दिया था कि वो हिस्सा नहीं देंगे, तो फिर अरबाज को कैसे हाँ कर सकते हैं? अम्मी, अगर वो बात नहीं कर सकते तो आप बात कर लें। इन्हें कहें कि चुपचाप मेरा हिस्सा दे दें। क्यों मेरा हक दबा कर बैठे हुए हैं? ना उन्हें हमारी परवाह ना हमारे किए हुए कामों की। हम यहाँ पे कोई इनाम लेने नहीं आते हैं रायमा, हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। चाहे हमें इसके लिए कितनी बातें क्यों ना सुननी पड़ जाए, है ना? आखिर आप लोगों ने अपनी असलियत दिखा दी ना। असलियत तो आप लोगों ने दिखा दी अपनी, हमने क्या दिखानी थी? अरे तो आप लोग इतने फकीर हो गए थे अगर कि बेटी को देने के लिए आप लोगों के पास कुछ नहीं था, तो हमें क्यों धोखा दिया? क्यों झूठ बोला हमारे साथ?